अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये एक सेट आया है मेरे पास। ओरिजिनल ओरिजिनल सोनी का है। सोनी ब्रेविया 32 इंच का ये मॉडल है। और इसमें जो फॉल्ट है वो ये है कि ये चैनल ट्यून नहीं करता। कुछ चैनल ट्यून करता है, सारे चैनल ट्यून नहीं करता, चैनल स्किप कर देता है। और जो चैनल ट्यून करता है वो भी सही नहीं चल रहे होते। नो सिग्नल की ऑप्शन दे रहा होता है या लो सिग्नल हो जाते हैं। तो इसकी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हमने इसे केबल पे स्कैन किया है तो तकरीबन केबल पे 90 चैनल आ रहे थे, तो इसने उनमें से एक दफ़ा 13 किए हैं, एक दफ़ा 24 किए हैं, एक दफ़ा 11 किए हैं। और चैनल भी चेंज कर जाता है। ये इसमें प्रॉब्लम है। इसकी शॉर्ट सी वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ, फिर इसको खोल लेते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या मसला है। जी दोस्तों, ये आपके सामने है। इसमें आप देखें पिक्चर एक जगह ठहर नहीं रही, और अगर सम टाइम के लिए ठहर भी जाती है तो फिर प्रॉब्लम करने लगती है। तो ये पिक्चर में काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है, और इसमें साउंड भी जो है कभी आ जाती है कभी नहीं आती। तो इसी तरह कभी ये देखें क्लियर भी हो जाता है। दूसरे चैनल पे चलते हैं। कभी कभी क्लियर हो जाता है लेकिन मसला फिर दोबारा से वैसे हो जाता है। ये दूसरे चैनल पे देखें तो ये बिल्कुल नो सिग्नल दे रहा है। तीसरे पे चलते हैं तो इसमें देखें ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आ रही है। सम टाइम ठीक भी हो जाता है लेकिन ऑडियो नहीं है। ये देखें बिल्कुल पिक्चर बिल्कुल ठीक आ रही है लेकिन इस पे जो है ऑडियो बिल्कुल भी नहीं आ रही। और आगे चलते हैं, देखें इसमें भी पिक्चर में डिस्टॉर्शन है और इसमें ऑडियो का भी इशू है। तो ये सारे बैंड ट्यून कर रहा है लेकिन चैनल मिस कर जाता है और सही प्रॉपर चैनल नहीं कर रहा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी दोस्तों, मैं अब इसको खोलने लगा हूँ और मॉडल नंबर पहले मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। ये इसका मॉडल नंबर है KLV 32R 402A। और ये पीछे इसका स्टिकर भी लगा हुआ है, KLV 32R 402A। ये सोनी का ओरिजिनल मॉडल है, ब्रांडेड मॉडल है सोनी। इसको खोल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप क्या इसमें हमने करना है। जी दोस्तों, इसका बैक कवर जो है मैंने उतार लिया है। अब इसमें इसका कार्ड मैं आपको दिखाता चलूँ। इसमें ये इसका मेन प्रोसेसर है, और ये जो है इसका फ्लैश है, नैंड फ्लैश है, मेमोरी आईसी। ये इसका जो है साउंड आईसी है, और ये इसका इन्वर्टर आईसी है। बाकी इसमें जो हैं वो रेगुलेटर आईसी लगे हुए हैं, और ये इसका ट्यूनर है। ट्यूनर जो है इसका वो बोर्ड में बिल्ट इन है। ये उसके ऊपर डब्बी सी लगी हुई है। तो अब हमारा जो मसला आ रहा है वो आ रहा है ट्यूनर का। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे जो है ट्यूनर को खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इसकी जो वायर्स हैं, वो सबसे पहले ये जो इसका LVDS है इसको अलग करना पड़ेगा। ये हो गया। और ये कीपैड की वायर्स हैं, इस जैक को अलग करना होगा। ये स्पीकर है, इसको अलग करना होगा। ये बैक लाइट है, इसको अलग करना होगा। ये अलग हो गए जी। इसको बोर्ड को खोल लेते हैं, क्योंकि जो है हमारा ट्यूनर आईसी मुकम्मल तौर पे जो है वो डैमेज नहीं है, क्योंकि वो वर्क कर रहा है। तो इसके सबसे पहले तो ये है, इसकी जो ऑब्ज़र्वेशन है, वो विजुअल ऑब्ज़र्वेशन है, वो लेंगे हम। इस बोर्ड की थोड़ा सा मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। सबसे पहले विजुअल ऑब्ज़र्वेशन लेनी होती है ताकि हम देख सकें अपनी नॉर्मल आँखों से कि कोई चीज़ जली भी तो नहीं है इसमें। उसके बाद जो है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसकी मीटर से भी टेस्टिंग करेंगे। तो ये जनाब बोर्ड जो है ओपन हो गया।
जी जनाब, ये बोर्ड है हमारा। जी ये बोर्ड हो गया जी। और इसमें ये ट्यूनर आईसी है, ट्यूनर की डब्बी है, तो ट्यूनर बॉक्स है। इसको निकालने के लिए पहले इसको बड़े प्यार से इसको अनसोल्ड करके तो इस बॉक्स को बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं इसमें मज़ीद इसके साथ जो बाकी भी बारीक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनको भी ट्रेस करना पड़ेगा कि कहीं कोई रेजिस्टेंस डी वैल्यू तो नहीं है या कोई कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट तो नहीं है। तो मैं ये कर लेता हूँ, फिर आप दोस्तों को दिखाता हूँ। जी दोस्तों, मैंने इसको जो है इसका पहले जो आर एफ पिन वाला बॉक्स था ये मैंने इसका निकाला है। ये हीट गन से निकला है। और ये देखें जी, इसके नीचे ये ट्यूनर है और इसके सराउंडिंग्स में कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो अब सबसे पहले मैंने किया क्या है, सबसे पहले मैंने ये किया है कि इसमें मैंने इसके वोल्टेज चेक किए हैं। तो ये वाला जो इस पे पीएफ लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पे इसके 3.3 वोल्ट आ रहे थे। ये एक 32 पिन वाला आईसी है और अमूमन इसकी जो पावर सप्लाई होती है वो 2.5 से 3.3 होती है। ये जो है मैंने इसको चेक किया तो इसकी जो पावर सप्लाई है यहाँ पे मुझे ठीक मिल रही थी। तो अब करना क्या था, करना ये था कि इसकी मैंने टेस्टिंग करनी थी। तो सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे जो इसकी लाइन में पीएफ लगे होते हैं उनकी प्रॉब्लम हो जाती है, जिनकी वजह से सिग्नल यहाँ पे हमें पूरा नहीं मिल रहा होता। तो दरअसल मैंने करना वेरीफाई ये करना था कि ये हमारा जो आईसी है ये ठीक है या नहीं है। तो इस सेक्शन को मैंने वेरीफाई करना था, तो मैंने यहाँ से वायर उतार के डायरेक्ट इसकी 16 नंबर पिन पे दे दी। 16 नंबर पिन इसकी आरएफ इन है। तो फिर भी जो मेरा मसला था वो बिल्कुल सेम था, चैनल ट्यून नहीं हो रहे थे, स्कैन नहीं हो रहे थे। अब फिर आखिरी हल जो रह जाता था वो यही था कि इसको जो है पेस्ट लगा के, अच्छी तरह पेस्ट लगा के इसको फुल हीट किया जाए। क्योंकि सम टाइम होता ऐसे है कि ये चल चल के गर्म हो के ये ड्राई हो जाता है। इसके जो नीचे सोल्डरिंग है, सोल्डरिंग हुई हुई होती है, जो पिनें सोल्डर हुई हुई होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ये मसला करना शुरू कर देता है। तो इसको मैंने हीट कर लिया है बिल्कुल तसल्ली से। और अब ये बिल्कुल ठीक है, इसको मैंने हीट किया है और इसके ऊपर हल्का सा मैंने ऐसे इसको सेट किया है ताकि ये जो अगर कोई इसमें वो बबल सा बन जाता है, कोई खलास ही रह जाती है, तो वो जो है इसको बिल्कुल इसकी रिकवरी हो जाए। तो इसको मैंने फ़िलहाल आर्जी तौर पे लगाया है, ताकि मैं इसको अभी परमानेंट नहीं लगा रहा, ताकि पहले मैं इसको चेक कर लूँ कि ये ठीक है या नहीं है। तो इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। मज़ीद दोस्तों, अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको जो है इस बोर्ड की कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि हमें किस पॉइंट पे कितने वोल्टेज मिलने चाहिए, क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैं कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा, तो उसमें इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इस कम से कम इस बोर्ड के हवाले से, सोनी का ये अक्सर पॉपुलर स्टैंडर्ड मॉडल है, इस बोर्ड के हवाले से जो भी फॉल्ट आएगा तो वो आप जो है इजीली इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। ये फॉल्ट बहुत कम आता है और लेकिन ये हमारे पास आ गया तो मैंने इसको ट्रेस आउट कर लिया है। तो इंशाल्लाह मैं इसकी अब वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। इसको मैं फ़िट कर लेता हूँ फ़िलहाल, आर्जी तौर पे इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। इसको मैं केबल लगा देता हूँ इसके साथ, तो और इसको स्कैन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका हमें इस वक्त रिज़ल्ट क्या मिल रहा है। उम्मीद है ये ठीक हो गया होगा। तो चलते हैं इसके रिज़ल्ट की तरफ। जी दोस्तों, ये आपके सामने इसका रिज़ल्ट है। इसको मैंने स्कैन कर लिया है मुकम्मल, और स्कैन करने के बाद ये जो पहले से चैनल ट्यून नहीं हो पा रहे थे अब वो बिल्कुल ट्यून हो रहे हैं। और चैनल चेंज करके भी इसकी साउंड मैंने खुद से बंद की है ताकि मैं अपनी वॉइस अच्छे तरह से रिकॉर्ड कर सकूं।
इसकी ऑडियो भी बिल्कुल ठीक है और वीडियो भी बिल्कुल ठीक है, जैसा कि आपके सामने है, आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह से उस ट्यूनर आईसी को हीट करने से, रीसोल्ड करने से हमारा जो फॉल्ट है वो निकल गया है। इसमें एक और चीज़ थी, अगर हीट करने से भी फॉल्ट नहीं निकलता था तो उसका फिर एक और सलूशन जो था वो ये था कि ट्यूनर आईसी को चेंज करके देखा जाए। तो अगर ट्यूनर आईसी को चेंज करने से भी मसला हल हो जाता है तो फिर ठीक होता है, वरना फिर ये होता है सम टाइम इसको जो है पीछे मेन प्रोसेसर से ही जो डाटा कमांड्स आ रही होती हैं उनमें प्रॉब्लम होता है। तो फिर जो है मेन प्रोसेसर पे बात चली जाती है, फिर उसकी रीबॉलिंग या उसको हीट करना जैसा भी हो। बहरहाल इस वक्त केबल में जो चैनल वर्किंग थे वो 94 चैनल वर्किंग थे और इसने 94 ही स्कैन किए हैं और सारे चैनल जो हैं इस वक्त ये बिल्कुल अच्छी सी ट्यूनिंग इसकी हो चुकी है। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज में इजाफा हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी बोर्ड पे डिटेल से बात करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।